हिम्मत है तो सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। ये चैलेंज अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दिया है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में गांधी परिवार का किला ध्वस्त कर दिया था। नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। अपने बुढ़ापे को संभालने में नाकाम कांग्रेस पार्टी अब फिर से दहाड़ने की कोशिश कर रही है और इस दहाड़ के सूत्रधार बने हैं गांधी परिवार के चश्मोचिराग राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश का दिल फिर से कांग्रेस के साथ लगा देना चाहते हैं। मगर देश की मिट्टी के कतरे से भी इनकी नासमझी कांग्रेस को उभारने की जगह और डुबाती जा रही है। इस न्याय यात्रा से पहले जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान छत्तीसगढ़ से गुजरी थी, तब ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गए थे, जहां इनकी सरकारें थी। इस बार तो लोकसभा चुनाव है और राहुल गांधी फिर से यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो सिर्फ गांधी परिवार के एक चेहरे को चमकाने में इतना मशगूल हो गया है कि दल के बारे में सोच ही नहीं रहा। इसकी कल्पना आप इस बात से ही कर सकते हैं कि हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा अमेठी फिर से कांग्रेस के लिए जीत का गवाह बन पाएगा या नहीं, इस बात का भी डर सता रहा है। क्योंकि साल 2019 के चुनाव में अमेठी की जनता ने गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। वो तो गनीमत थी कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, वरना ये लोकसभा में बैठने के काबिल भी नहीं बचते। खैर, अब जब 2024 में लोकसभा में जीत के लिए राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर अमेठी पहुंचे, तो लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसे देखकर कहा जाने लगा कि अमेठी की जनता इस बार गांधी परिवार के राहुल गांधी को ही जिताएगी। मगर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि भीड़ तो 2019 में भी होती थी, जब राहुल गांधी यहां सभाएं करते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे। इस बार कहीं वैसा ही ना हो जाए। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, मगर वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती, जिसके पीछे भी बड़ा कारण है। दरअसल कहा ऐसा जाता है कि जब राहुल गांधी कहीं सभाएं करते हैं तो उनके लिए भीड़ दूसरे शहरों से या राज्यों से इकट्ठा की जाती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अमेठी में राहुल की यात्रा में इकट्ठा भीड़ को लेकर सांसद स्मृति ईरानी ने आरोप लगाए हैं कि लोगों को प्रतापगढ़ और रायबरेली से लाया गया है। शायद इसी वजह से स्मृति ने राहुल को चैलेंज दिया है कि वो बगैर दूसरी सीट की ओर जाए, सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अब बड़ा सवाल ये है कि स्मृति ईरानी इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं, जबकि 2019 में इन्होंने राहुल को सिर्फ 55,000 वोटों से हराया था। तो इसका जवाब ये है कि हारने के बाद राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर महज 3 बार आए हैं, जबकि स्मृति ईरानी लगातार यहां से जनता से टच में रही हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने अमेठी में ही अपना घर भी बनाया है। कहने का अर्थ ये है कि भाजपा गांधी के गढ़ को अब इतिहास कर देना चाहती है और भाजपा की छाप छोड़ यहां एक नई इबारत लिखना चाहती है। चलिए अब उन सवालों के जवाब खंगालते हैं जिसमें चर्चा तेज है कि राहुल गांधी स्मृति के चैलेंज को स्वीकार करेंगे या नहीं, और करेंगे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राहुल गांधी ने बहुत होशियारी से अमेठी के लोकल मुद्दों को दरकिनार कर दिया और जाति जनगणना की बात की। वो दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं। राहुल कहते हैं कि हमारी यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग हमारे पास आए, जिनमें किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी भी शामिल थे। उन्होंने हमें बेरोजगारी, मुद्रास्फीति के बारे में बताया और जीएसटी के बारे में शिकायत की। फिर राहुल अमेठी से अपने पुराने रिश्ते की बात भी करते हैं। राहुल कहते हैं, मैं अमेठी आया हूं और आपने प्यार से स्वागत किया है। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, प्यार का रिश्ता है। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल को तो जो कहना था वो कह गए, मगर कांग्रेस ने भी राहुल को अमेठी का बेटा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यात्रा पहुंचने से पहले अमेठी की सड़कें कांग्रेस के झंडों, न्याय योद्धा जैसे नारों वाली होर्डिंग और राहुल के कटआउट से पट चुकी थी। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेठी की हवा में राहुल के लिए उत्साह दिखाई दिया। अमेठी पहुंचने पर यात्रा में राहुल का हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी के आने की भी तैयारी थी। इससे यही लगता है कि अमेठी को लेकर कांग्रेस के पास कोई ना कोई प्लान जरूर है। राहुल के अमेठी से लड़ने की ज्यादा पुष्टि जयराम रमेश ने कर दी। उन्होंने कहा कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला सीईसी करेगा, पर उन्होंने राहुल के चुनाव न लड़ने की बात से भी इनकार नहीं किया। जयराम ने कहा कि राहुल गांधी 3 बार अमेठी से सांसद रह चुके हैं। उनके पिता राजीव गांधी भी इसी सीट से चुनाव लड़ते थे, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है।
इन सब के बीच ध्यान इस बात पर भी देना होगा कि राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो तस्वीर क्या होगी। तो पिछले दिनों सी वोटर्स ने एक वीवीआईपी सीटों की नब्ज टटोली थी, जिसमें निकल कर आया था कि अगर 2024 में राहुल बनाम स्मृति होता है तो स्मृति ईरानी और ज्यादा सीटों से जीत हासिल करेंगी। लेकिन स्मृति ईरानी के सामने अगर प्रियंका गांधी को खड़ा कर दिया जाए तो टक्कर कांटे की हो सकती है, बशर्ते सपा या बसपा अपना कोई कैंडिडेट यहां से ना खड़ा करें। इन समीकरणों के बारे में बात करना तो आसान है, मगर इन्हें जमीन पर उतारना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन था, तब भी इस गठबंधन ने अमेठी या रायबरेली से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। इसके बावजूद राहुल गांधी अमेठी हार गए थे, जबकि सोनिया गांधी का रायबरेली से जीत का मार्जिन बेहद कम था। फिर इस बार तो सपा कांग्रेस को आंखें गुरेर रही है, तो दूसरी ओर मायावती अकेली चुनाव लड़ रही हैं। यानी ये दोनों अपने अपने उम्मीदवार अमेठी में उतार सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो या गांधी परिवार से ही कोई सदस्य, अमेठी में सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। चलिए अब अमेठी के पिछले चुनाव और कुछ गणित पर नजरें दौड़ा लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी के हिस्से में 4,13,000 ही वोट आए थे। स्मृति ईरानी को कुल वोट 49.71% और राहुल गांधी को 43.86% वोट मिला था। 2022 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहां से पूरी तरह से साफ हो गई थी। 2022 में सपा और भाजपा के बीच अमेठी में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। सपा ने गौरीगंज और अमेठी सीट पर जीत दर्ज कर ली थी, जबकि भाजपा को तिलोई और जगदीशपुर में सफलता मिली। ऐसे में इस बार कांग्रेस चाहेगी कि इंडिया गठबंधन का सामंजस्य पूरे प्रदेश में भले न कहीं दिखाई दे, पर कम से कम अमेठी और रायबरेली में कोई दूसरा दल कांग्रेस के वोट न काटे। कांग्रेस की परेशानी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जातीय समीकरण भी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहे। यहाँ करीब 26% वोटर दलित हैं। पिछली बार बीएसपी के सपोर्ट के बावजूद राहुल गांधी को इनका समर्थन नहीं मिला था। इस बार जाहिर है कि बीएसपी का प्रत्याशी होने के चांस हैं, जिससे कांग्रेस के वोट और कम हो सकते हैं। 18% ब्राह्मण और 11% राजपूत वोट भाजपा को ही मिलने वाले हैं। 10% लोध और कुर्मी वोट अब भाजपा के कोर वोटर्स हो चुके हैं। बचता है मुस्लिमों का वोट, जो करीब 20% है। अगर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करती है तो ये वोट कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं। अब अगर गिनती करने बैठें तो कांग्रेस के लिए परेशानियां ही हैं। कोई भी समीकरण कांग्रेस को राहत नहीं दे रहा। इसके अलावा ऐसी सीटों पर मुद्दे अहम होते नहीं हैं। यहाँ सिर्फ परिवार और उनका रसूख ही काम आता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ को वापस लेने में कामयाब होती है। अगर राहुल कामयाब हुए तो इसे कांग्रेस की बढ़िया वापसी करार दी जा सकती है, नहीं तो यह बात पुख्ता हो जाएगी कि फिलहाल उत्तर प्रदेश अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ 15 को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।